तो ये देखिएगा होली आ रही है और ऐसे में हमें बेसन के लड्डू तो बनाने ही चाहिए। हर घर के फेवरेट होते हैं बेसन के लड्डू। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्वाद एमपी का। तो देखते हैं कितनी आसानी से हम बेसन के लड्डू बना सकती हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा, ये मैंने ले लिए कढ़ाई और इसमें मैंने डाल लिया है आधा कप के लगभग घी। मतलब आप जो भी कप लें, कटोरी लें, जितना बेसन लें उससे आधा ले लीजिए आप घी। और उसके बाद हम इसको अच्छे से भूंज लेंगे। धीमी आंच पे भूंजना है बेसन को, कभी भी तेज़ आंच पे नहीं भूंजना चाहिए। धीमी आंच पे हमें बेसन भूंजना है बहुत अच्छे से। तो बस अब बेसन को भूंजना शुरू करते हैं हम। और कितना भूंजना है ये मैं आपको बता दूंगी। पहली बात तो ये है कि बेसन को जब हम भूंजना शुरू करते हैं तो वो जितना भी घी होता है ना उस सबको अपने अंदर खींच लेता है। तो आपको लगेगा कि घी कम पड़ गया, पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये एक पहली सलाह दे रही हूँ या ट्रिक मान लीजिए, टिप्स मान लीजिए कि बेसन को कभी भी यदि आप पहली बार डालते हैं तो बेसन सारे घी को अपने अंदर खींच लेता है। और इससे आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमारा घी कम है, नहीं। जैसे जैसे हमारा ये भुंजता जाएगा घी वो अपने आप से ही छोड़ता जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना और ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से हम बेसन को भूंज लेंगे अच्छे से। तो ये देखिएगा, अब आपने देखा ही होंगे कि पहला जो कलर था और अब जो कलर है। अब ये देखिएगा, पहले ये कढ़ाई में एक साथ इकट्ठा था और जैसे जैसे ये भूंजने लगा वैसे वैसे आपने देखा होगा कि उसने फैलना शुरू कर दिया, लिक्विड होना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसमें जो घी था वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो बस इसी तरह से अब ये देखिएगा, आप कलर देखिएगा, इसका एकदम गुलाबी जैसा कलर हो गया है। बस यही कलर हमें चाहिए बेसन का। और इस तरह से जो हमारा बेसन है वो भूंजकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस अवसर पे हम क्या करेंगे कि बेसन को मुश्किल से, ये देखिएगा इसका कलर देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही कलर आपको बेसन के लिए चाहिए। हम इसको निकाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा बूरा डालेंगे। बूरा कितना डालना है, या शक्कर की जो बूरा कहा जाता है ना, जिसको तगार भी हमारे यहाँ इसको तगार बोला जाता है, उसको डालेंगे। जो कटोरी हमने बेसन से भर के ली थी ना, उसी कटोरी को हम 3 हिस्से भर करके बूरा ले लेंगे। अब ये देखिएगा, बूरा मिलाने के बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। और इससे ये पर्याप्त मीठा हो जाएगा, आपको इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखिएगा, अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा, बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बेसन के लड्डू बनाने में। फर्स्ट टाइम भी जो बना रहा होगा वो भी बेसन के लड्डू बड़ी आसानी से बना लेगा। तो ये देखिएगा मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आप इसको थोड़ी सी चमक देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर लीजिए, जैसे मैं आप कर रही हूँ ना, गोल 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 इस तरह से आप कीजिए तो इसमें एक अलग सी शाइनिंग आ जाती है। तो यदि आप चाहती हैं कि शाइनिंग आए तो ऐसा आप कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद बस हम जल्दी से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिएगा, ये एक ऐसी मिठाई है दोस्तों जो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और इसके ख़राब होने के चांस भी बिल्कुल नहीं होती हैं। वरना चाशनी वाली जो मिठाइयाँ होती हैं, कभी वो टाइट हो जाती हैं, कभी वो सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन बेसन के लड्डू एक ऐसी मिठाई है जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बहुत आसानी के साथ बेसन के लड्डू बना लीजिएगा और इस होली पर सबको खिलाइएगा बेसन के लड्डू। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।